बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर चौकासम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ने मुर्दा बदबूदार ज़िबाशुदा जानवर पकड़ लिए। मौके से 3 कसाब भी गिरफ्तार। महकमा लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी का मुकदमा लिए इंदराज के लिए इंतजार। लिया चौकासम करोड़ के बाद लिया में भी कसाब माफिया के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर डालने पर लोड 2 ज़िबाशुदा जानवर पकड़ लिए। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर डाले पर लोड 2 ज़िबाशुदा जानवर पकड़ लिए। चौकासम महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान कार्रवाई से गुरेजा। फूड अथॉरिटी लिया का मजीद कानूनी कार्रवाई का मुकदमा के इंदराज के लिए इंतजार। चौकासम गुज़िश्ता कुछ अर्सा में कसाब माफियाज ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर निजी स्लाटर हाउसेज कायम कर रखे हैं, जहाँ 24 घंटे बिला तातुल दूर दराज से नीम मुर्दा, बीमार और लागर जानवरों को लाकर गोश्त बनाया जाता है और शहर के होटल्स और टिक्का शॉप्स पर सप्लाई किया जाता है, जिस पर शहरियों में कसाब माफिया के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाती है। चौकासम वज़ीर आला पंजाब, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी, कमिश्नर डेरा, डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार सख्त नोटिस लें और शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले कसाब माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर मोहम्मद अब्दुल्ला अलग की ज़ेरे निगरानी पुलिस लाइन बकर में मीटिंग हॉल में DPO बकर की ज़ेरे सदारत सदर सर्कल और मनकेरा सर्कल के लिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान, DSP सदर अल्लाह नवाज खान, DSP हेडक्वार्टर राजा मोहम्मद अजीज़, DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम मलिक मसहर हयात नून, रेडर DPO इंस्पेक्टर इकबाल कुरैशी और दोनों सर्कल्स के SHOs ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग का मकसद फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लोगों की शिकायत का बर वक्त इंदराज, तफ्तीश के प्रोसेस में मेरिट को 100% यकीनी बनाना, मुकदमात की बर वक्त चलान, पेंडिंग रोड को यकसू करना, चालान्स को बर वक्त अदालत में जमा करवाना था। में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी और शाइस्ती से पेश आना शामिल है। के बाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद कौमी शाहराह पर टोटल पंप के सामने फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू आग लगने से धुएं के बादल दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। खबर शामिल करते हैं हमारे और न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मियां ताहिर बशीर वट्टू की बड़ी कार्रवाई। थाना बसीरपुर पुलिस की SHO ताहिर वहीद की सरबराही में मियां ताहिर बशीर वट्टू की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश महकमा अफजल मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। DPO तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद जिला इंतजामिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए में कमी कर दी। हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए ट्रांसपोर्टर्स का इजलास से तमाम रूट्स पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सुंदर सरशाद तमाम ट्रांसपोर्टर्स और अड्डा इंतजामिया नुमाया जगहों पर नए किरायानामा के बोर्ड्स लगाएं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नए किराए पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जिला इंतजामिया के अफसरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए किरायों की चेकिंग करेंगे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। किसानों के इस्तेहसाल से न सिर्फ किसान बदहाल होगा बल्कि मुल्क की माशियत मजीद कमजोर होगी। हुकूमत फौरी तौर पर किसान बिलखसूस छोटे किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करे। खाद फैक्ट्रियों को दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट छोटे किसानों को मुहैया की जाए। हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर एक 10 साला मुतफिका प्रोग्राम किसानों के लिए तरतीब दे। 10 साल की पॉलिसियां वाजिया करे। बदकिस्मती से हम ज़री मुल्क होने के बावजूद $10 अरब की सालाना ज़री आइटम्स बाहर से मंगवाते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन हुसैनिया नूरुलानिया के साबिक सदर सैयद मजहर अब्बास किलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जिस तरह किसानों का बुरी तरह इस्तेहसाल हुआ है, इस एक किसान से दिल बर्दाश्त हुआ है और अगले बरस अगर किसान ने अपनी पैदावार कम कर दी तो हम मजीद गजाई बहरान का शिकार हुए। बड़े किसानों की बजाय हुकूमत छोटे किसानों पर दस्ते शफकत रखे और हर हाल में किसानों की गंदम सरकारी इमदादी कीमत पर खरीद करें। मजहर अब्बास किलानी ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर सर्वे है इंजनास की बरामद पर लगाई गई पाबंदी खत्म करे। गंदम की फसल के नुकसान के इजाले के लिए फौरी किसान कार्ड के जरिए छोटे किसानों को संभाला दिया जाए, वगरना किसान अगली फसलों की काश्त के काबिल नहीं रहेगा और दुनिया हमें कभी भी ज़री मुल्क तस्लीम नहीं करेगी। ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी और किसान जिस्म है। जिस्म के बगैर रीढ़ की हड्डी की कोई हैसियत नहीं।
खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद बिजली चोरी का नया गैर कानूनी अमल। राय इरफान मीटर इंस्पेक्टर, जाहिद एलएस, आकिब जावेद मीटर रीडर, इम्तियाज अहमद मीटर रीडर, दिलावर मीटर रीडर और फलक शेर मीटर रीडर ने अपनी टीम और मुकामी पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद के हमरा लखो मरकाना में बिजली चोरी के हवाले से ऑपरेशन किया, जहां पर 2 घर खुलेआम बिजली चोरी इस्तेमाल कर रहे थे। वार्ड एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए मौके पर बिजली चोरी पकड़ते हुए इनके 4 अदद मीटर बिजली भी उतार लिए। बिजली चोर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौके पर राय इरफान मीटर इंस्पेक्टर ने मियां अंसर भट्टू नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मौके पर राय इरफान मीटर इंस्पेक्टर ने मियां अंसर भट्टू नुमाइंदा ऑन टीवी न्यूज़ प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये ऑपरेशन मजीद तेज किया जाएगा, किसी भी बिजली चोर को माफ़ी नहीं दी जाएगी। आला अथॉरिटी के सख्त अहकामात हैं, कानून से बालातर कोई नहीं है। आवाम को चाहिए कि बिजली चोरी की निशानदही करे ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खानेवाल में प्रॉपर्टी का करोड़ों का फ्रॉड, जिसमें फ्रॉडियों के साथ साथ कई प्रॉपर्टी डीलर्स भी मुलव्वस हैं। इसके अलावा कई सियासी शख्सियात भी इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ऑन न्यूज़ जल्द प्रॉपर्टी बीमा फ्रॉड में मुलव्वस तमाम प्रॉपर्टी डीलरों और इनकी सियासी पुष्टपनाही करने वाले और प्रॉपर्टी बीमा फ्रॉड करके लोगों को लूटने वाले तमाम लोगों को अवाम और कानून के सामने लाएंगे। अब रुक करते हैं शहर कायद का जिला ईस्ट थाना गुलशन इकबाल का, जहां थाना गुलशन इकबाल पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल असला समेत गिरफ्तार। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गुलशन इकबाल की हदूद में, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना गुलशन इकबाल अब्दुल रसूल बगियों से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा उन न्यूज़ के नाजरीन को। जी सना, बिल्कुल SSP डॉक्टर फरख रजा के अहकामात पर ज़िला भर में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हम मौजूद है थाना गुलशन इकबाल में, जहां पर थाना गुलशन इकबाल पुलिस स्नैप चेकिंग पर मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना गुलशन इकबाल अब्दुल रसूल बुगियो साहब, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2 कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मुलजमान को जब रोका गया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। एक स्ट्रीट क्रिमिनल से जो असला बरामद किया गया वो डिमी पिस्टल भी बरामद किया गया। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? जी, रात को हमारी जो टीम थी और मोबाइल गश्त वाले थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कोई मशकूक गाड़ी देखी और उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने भगाया। फिर आगे जाके उन मोबाइल पे और स्टाफ पे जो है उन्होंने जो फायरिंग कर दी। फिर उसमें 2 बंदे एक इनकाउंटर हुआ। फिर इसमें जो है एक बंदा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, दूसरा बंदा एक के पास डिमी पिस्टल था, दूसरे के पास वो जेन्युइन था। तो दोनों जो जवाबदार है वो जो है पुराने क्रिमिनल हैं और उन्होंने पहले भी सईदाबाद में एक डकैती में वारदात में पकड़े थे, वो जेल गए थे, फिर उधर से रिलीज़ हुए। दूसरा बंदा भी वो प्रेडी में बंद हुआ था, उस पर भी FIR हुई थी। और अभी भी जो है इन्होंने वारदात करने जब उनसे इंटरोगेट किया तो वो कह रहे थे कि हम वारदात के लिए निकले हुए थे और जहाँ से हमें मौका मिलता है हम वारदात करते। इस पार्टी को हम देख के फिर भागे। उसके बाद हमने पुलिस पे फायरिंग की और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बंदा ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। बरामद 2 पिस्टल रिकवर हुए, एक डमी था, एक जेन्युइन था। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल जो गिरफ्तार किए गए, इनके नामों की शिनाख्त किस नाम से हुई और इनके ऊपर आपकी जानिब से क्या एक्ट लगाई गई है? और जो इनसे मोटरसाइकिल बरामद की गई है, क्या वो भी किसी थाने की सरकशुदा है? जी, वो भी उन्होंने जो उनका नाम एक का है इमरान और दूसरे का है जायद। और हम तलाश डिवाइस से, वैसे तो वो सही बता नहीं रहे थे, फिर हमारी तलाश डिवाइस से वो फ़ायदा होता है कि कोई भी बंदा अगर उसकी थंब लगाते हैं तो उसकी सारी जो है डिटेल आ जाती है, उसका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो आ जाता है सामने। मुलजमों से मोटरसाइकिल रिकवर की है, वो भी छीनी गई है, वो जो है सईदाबाद थाने से वो रिकवर की है। गिरफ्तार मुलजमान ने पुलिस पर भी फायरिंग की है, क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? ये शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं और क्या ये मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? जी, ये इन्होंने जो इनसे इंटरोगेशन किया तो इन्होंने बताया कि हम पहले भी जो है 2-3 मरतबा गए हैं जेल और डकैतियों में उससे पिस्टल भी रिकवर हुआ है और चोरी की गाड़ियां भी रिकवर हुई हैं और अभी भी वारदात में करने के लिए जा रहे थे। तो ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, वो उनको जो है ना काफ़ी अभी उनका मज़ीद जो है इंटरोगेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना गुलशन इकबाल अब्दुल रसूल बुगियो, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। की अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर MDA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर DG MDA, साइट ऑफिसर स्कीम 25 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन UC शाह लतीफ़ टाउन, सेक्रेटरी UC शाह लतीफ़ टाउन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मज़ीद जानते हैं जुमन पताफी की अपनी इस रिपोर्ट में। मलीर की अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर MDA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर
DGAMDA साइड ऑफिसर स्कीम 25 चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूसी शाह लतीफ़ टाउन सेक्रेटरी यूसी शाह लतीफ़ टाउन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चंद माह कबल शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22B के गटर के खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 5 साला बच्चा मोहसन लाशारी के दादा गाजी खान लाशारी के वकील मलहिर के बार सीनियर वकील खालिद शर की जानिब से मलहिर की अदालत में इंसाफ के हसूल के लिए 22A की दरख्वास्त दायर की गई थी। आज मलहिर की अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलहिर और दीगर मुतल्लका इदारों के अफसरान समेत बल्दियाती नुमाइंदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। मलिर कराची सिंध के मारूफ मुहक्किक गुल हसन कलमती के पहली बरसी मलिर के इलाके मुराद जाफर बाग में मुनक़िद हुई। तकरीब में गुल हसन कलमती को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में डॉक्टर कलीम लाशारी, डॉक्टर सलीम मेमन, डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी, सैयद खुदा डनूशा, रहमान गुल पालारी, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, डॉक्टर अयूब शेख, गुलाम कादिर पलीजो, इलाही बख्श बकक, डॉक्टर इमानुल्लाह शेख, एडवोकेट कासिम हीसर, रमज़ान बलोच, अख्तर हुसैन एडवोकेट, शफी मरगर, यूनस खास खली, गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, इशरत अमीन जोयू, प्रोफेसर शहाना राजानी समेत नामवर मुख्तलिफ अदीबों, शायरों, सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में शायरों ने शायरी के ज़रिए गुल हसन कलमती को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद बता रहे हैं जुमन पताफी इस रिपोर्ट में। सिंध के मारूफ मुहक्किक गुल हसन कलमती के पहली बरसी मलहिर के इलाके मुराद जाफर बाग में मुनक्किद हुई। तकरीब में गुल हसन कलमती को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में डॉक्टर कलीम लाशारी, डॉक्टर सलीम मेमन, डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी, सैयद खुदादिनो शाह, रहमान गुल पालारी, प्रोफेसर एजाज कुरैशी, डॉक्टर अयूब शेख, गुलाम कादिर पलीजो, इलाही बख्श बुकक, डॉक्टर अमानुल्लाह शेख, एडवोकेट काज़म मेहसर, रमज़ान बलोच, अख्तर हुसैन एडवोकेट, शफी मरगर, यूनुस खासखेली, गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, इशरत अमीन जोयो, प्रोफेसर शाहना राजानी समेत नामवर मुख्तलिफ अदीबों व शायरों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में शायरों ने शायरी के ज़रिए गुल हसन कलमती को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि शिरका ने उन्हें अलमी, अदबी, तहकीकी, तारीखी काम व जदोजहद पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुल हसन कलमती ने खुसूसन कराची के देहाती मुतासरीन के लिए तहकीक मज़ामीन लिखे हैं। वो एक मुतरक मुनसिफ थे। गुल हसन कलमती जैसा इंसान हमें तारीख़ में नहीं मिलेगा। वो एक मशहूर अदीब, मुहक्किक, मौरिख़ और अदीब थे। उन्हें सदियों में याद रखा जाएगा। गुल हसन कलमती को हमेशा मुस्कुराते देखा। वो दिल के बड़े आदमी थे। इशरत अमीन जोए ने कहा कि गुल हसन कलमती इंतहाई शफीक और नरम मिजाज शख्सियत थे। उन्होंने 12 किताबें लिखी है जो तहकीक पर मुबनी थे। उनकी 4 किताबें अहम हैं जो अंग्रेज़ी में भी शाया हुई। वो एक तहरीक, मज़ाहमत, इंतहक मेहनत का नाम थे। गुल हसन कलमती ने कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़, बिल्डर माफिया के ख़िलाफ़ आवाम के साथ अहम आवाज़ बने रहे। वो एक लाजवाल किरदार थे। कराची के छुपी हुई तारीख़ को ज़ाहिर करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इलाही बख्श बुकक ने कहा कि गुल हसन कलमती ने हमें जो पहचान दी है वो कराची के हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। होना ये है चाहिए था कि गुल हसन कलमती की पहली बरसी तकरीब सरकारी सतह पर आर्ट काउंसिल में होनी चाहिए थी। इस मौके पर गुल हसन कलमती की उर्दू किताब एक तस्वीर एक कहानी की रनुमाई भी की गई। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी ऑन न्यूज़ मलिर कराची। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेर की रिपोर्ट से जनूबी पंजाब की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही मरकज खैरपुर डाहा में गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर डाहा में भी स्टूडेंट्स कौंसिल का इलेक्शन हुआ। वोटर्स की कुल तादाद 226 थी, जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन हुए। सदर की सीट पर मोहम्मद ज़िशान सजाद क्लास तहम 106 वोट लेकर सदर मुंतखब हुआ। नायब सदर की सीट पर मोहम्मद इरशाद क्लास नहम 96 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुआ। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अली रियाज क्लास अष्टम 86 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर मोहम्मद मुनव्वर सजाद क्लास नहम के फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर मोहम्मद मुनव्वर सजाद क्लास नहम 89 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। इस मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर डाहा के सीनियर मास्टर मुख्तार अहमद खान ने नौ मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन के सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को मुबारकबाद पेश की।
अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में बदमनी अरूज पर आंदल संधरानी थाना की हदूद में मुसल्लह अफराद ने सावन बरादरी के घरों पर हमला, एक शख्स कत्ल। पुलिस फायरिंग में कत्ल होने वाले की शिनाख्त बहराम सावंत के नाम से हुई है। पुलिस फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मजीद पुलिस की नफरी तलब की जा रही है। वाकया सावन संधरानी कबाइल के दरमियान चलने वाली पुरानी दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फायरिंग की वजह से ताहाल जाँ भाग होने वाले की नाश को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल बैंक ने मुल्तान में अपने रीजनल हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया है। रीजनल ऑफिस की नई इमारत में फ्लैगशिप ब्रांच का क़याम भी किया गया है, जहां तरजीही सार्फिन को खदमात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर फैसल बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव यूसुफ हुसैन ने जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम कारोबारी शख्सियात और रहनुमा के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। यूसुफ हुसैन का कहना था कि मुल्तान रीजन में फैसल इस्लामिक की मौजूदगी को वसात देना एक एजाज़ है। बैंक मुकामी सनती, तजारती, SME, ज़रूरी रिटेल शोबाजात की कारोबारी शख्सियात के साथ अपने रब्त को मजबूत बनाता रहेगा। उन्होंने सार्फिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सार्फिन की जानिब से मिलने वाली मामलत और सरपरस्ती ने ही फैसल बैंक को इस्लामी बैंकारी का रहनुमा बनाया है। यूसुफ हुसैन ने मजीद कहा कि फैसल बैंक अपने नेटवर्क में तेज़ रफ्तार तरक्की का अमल जारी रखेगा। इंशाल्लाह आइंदा 2 साल में ब्रांचों की तादाद 1000 तक पहुंच जाएगी। मुल्क के बड़े शहरों के साथ साथ ऐसे दही इलाके जहां बैंकारी की सहूलत कम दस्तियाब है, वहां इस्लामी मालियात और बैंकारी की तोसी हमारा अज़म है, ताकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल के अंदर जो है अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है खुशहाल किसान। और वो हमारी जो छोटी ब्रांचेज़ हैं जो कि छोटे शहरों में हैं, जहाँ पर हमारे किसान भाई जो हैं ज़्यादातर कारोबार करते हैं, वहाँ के लिए हमने फैसिलिटीज़ दी हैं, जहाँ पर हम जो किसानों के लिए लोन्स का भी कर रहे हैं बंदोबस्त, उनके ट्रैक्टर्स के लिए, उनकी जो और एग्री रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, और इसके अलावा हम उनको एक अच्छे रेट्स पे डिपॉजिट फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं। तो ये भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका चकलोहारा से तफसील के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चकलोहारा तहसील अहमदपुर शर्किया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तलबा कौंसल के इलेक्शन का इनेकाद करवाया गया, जिसमें तलबात ने भरपूर हिस्सा लेकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। सदारत के लिए दहम क्लास की निमरा कासिम और अलीशा अख्तर के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें निमरा कासिम 65 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गई, जबकि नायब सदर के लिए नहम क्लास की राबिया जफर ने 55 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी के लिए नहम क्लास के निमरा अजमल 67 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हफ्तम क्लास की बुशरा जफर 67 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गई। इलेक्शन कमीशनर के फराइज मैडम शमीम अख्तर SSD और टीचर अफशा इब्राहिम ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फराइज सर अंजाम दिए। चलें जी, आए एक दो बच्चों को बुलाइए, जिन्हें खबर शामिल करते हैं मीहर से। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर सराफा बाजार व्यापारी नवीद अहमद जोयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अपनी फरदौस कॉलोनी ककोलवा के मकान अख्तियार चांडियों को 43,50,000 में फरोख्त की थी, जिसमें इसने मुझे 30,50,000 दिए थे, बाकी हमारे 13 लाख नहीं दे रहा, और इसने मुझे 6 लाख का झूठा चेक दिया जो पास ना हो सका। और उन्होंने कहा कि मैं शरीफ शहरी हूँ और व्यापारी हूँ, बार पैसा मांगना मैंने तो अख्तियार चांडियों ने मुझे धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अख्तियार चांडियों होगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने वहां के वडेरों को बार शिकायत लगाई, हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
खानका डोगरा पुलिस के ईमानदार और फर्जशनास पुलिस इंस्पेक्टर शाह फैसल को आईजी पंजाब की जानिब से नकदी इनाम और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। आईजी पंजाब का कहना था कि शाह फैसल जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। खानका डोगरा में तैनात SHO शाह फैसल को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने दफ्तर में बुलाकर के ऐशी इनाम के साथ तारीफी सन्नत भी दी। आईजी पंजाब ने शाह फैसल की ईमानदारी और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा है कि आप जैसे पुलिस अफसरान की इस महकमे को अशद ज़रूरत है जो लोगों को बिला इम्तियाज़ और बगैर किसी सिफारिश की मेरिट पर इंसाफ फराहम करते हैं। शाह फैसल ने आईजी पंजाब की जानिब से दिए गए इनाम को एक बड़ा एजाज़ करार देते हुए कहा है कि अपने इलाके में अमन व अमान कायम रखना मेरा फ़र्ज़ है। इसे कायम रखने के लिए अपने मातहत अमले की जानिब से भी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामुल नास के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाएंगे। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। आरवाला चिकन की कीमतों में 50% कमी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 800 से कम होकर 380 रुपए पर आ गया, जिस पर शहरियों ने भी सुक्का सांस लिया। मजीद जानते हैं आरवाला से हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास अहमद से। मुल्क भर में रवां हफ्ते ब्रायलर गोश्त की कीमतों में 50% से ज्यादा की कमी देखने में आई है। चिकन की कीमत 800 से कम होकर 380 रुपए पर आ गई है। महंगाई के सताए हुए शहरियों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत अच्छी खबर है जी आवाम के लिए कि गोश्त का रेट भी कम हुआ है और जो पहले महंगाई थी उसमें कुछ कमी आई है और कुछ गरीब आवाम ने सुख का सांस लिया है। बहुत खुशी हुई है रेट कम होने पर। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है ब्रायलर गोश्त महंगा होने की वजह से उनकी सेल मुतासर हो गई थी। चिकन की कीमतों में कमी की वजह से अब उनके कारोबार भी बेहतर होने लग गए हैं। रेट बदलने नाल सारे अगे काम बहुत कम हो गया सी। रेट घटने नाल तो सेल का भी फर्क पै गया। और इंशाल्लाह बहुत अगे नाल बेहतर काम है। चिकन की कीमतों में कमी की वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों ही खुश दिखाई देते हैं। चिकन की कीमत तकरीबन 800 से कम होकर 320 रुपए पर आ गई है। इसके अलावा आटा गंदम की कीमतें भी कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। लेकिन अभी तक जो होटल वाले हैं, होटल के मालकान हैं, उन्होंने जो अपना टिक्का बोटी है या कढ़ाई है उसके जो रेट है वो कम नहीं किए। तो जो अदारे हैं उनको इनका नोटिस लेना चाहिए और उनको भी अपने रेट कम करने चाहिए। जैसे चिकन और बाकी अशियाए खुर्दनोश की कीमत में कमी हुई है, काश ये भी मुमकिन होता कि होटल मालकान, बेकरियां, मैरिज हॉल वाले भी अपने रेट्स कम कर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।